हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। तो यहाँ से हमने किया फ्री का स्कैन और फ्री एंट्री ले ली। तो ये जो आर्ट फेस्टिवल है ये अरेंज किया गया है क्रॉस माइडन गार्डन। ओके, तो ये मुंबई में ही अवेलेबल है, जो आप जानते हो ये लोकेशन। यहाँ पे जो भी लोग गए हैं तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं। तो आज का दिन है 25 जनवरी। तो काला घोड़ा फेस्टिवल का आज फर्स्ट डे है। तो मैं यहाँ पे किसी काम की वजह से आई थी और यहाँ पे गार्डन में भी अरेंज किया गया है, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए कि यहाँ पे भी अरेंज किया जाता है। तो ये जो घोड़ा था आप देख सकते हो, ये नट बोल्ट से बना हुआ है और इसका जो ये मिरर था, मतलब इट वाज अमेजिंग। और जो ये देखो, ये है शतरंज का घोड़ा जो कि ट्रांसपेरेंट है और नेट जैसा लग रहा है, इसके अंदर जाके फ़ोटो निकाल सकते थे। ओके, एंड ये जो थर्ड घोड़ा मैंने देखा ये था, ये कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे इंडिया के सारे कल्चर के। और इसमें जो आर्टिस्टिक वर्क हुआ था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप देख सकते हो ये देवी माँ का जो आर्ट था वो भी बेस्ट था। और यहाँ पे भी मिरर वर्क किया गया है। तो ये सारा चीज़ स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, तो इट वाज अ बेस्ट। ओके, तो ये जितना भी वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीज़ें उन्होंने बनाई है। तो यहाँ पे ये विजुअल आर्ट बना था और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जो आप देख सकते हो। क्योंकि आज का फर्स्ट डे है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी कंप्लीट। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ का 4 धर्म के बारे में था, जो कि यहाँ पे काला घोड़ा को प्रेजेंट कर रहा है। और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बनाया गया था। और ये जो है ये लकड़ी से घोड़ा वो लोग बना रहे हैं, बट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत पहले आ गई हूँ फर्स्ट डे। तो मोस्टली अगर आप काला घोड़ा फेस्टिवल विज़िट करना चाहते हो तो फर्स्ट डे मत विज़िट करो, सेकेंड डे या थर्ड डे विज़िट करो। तो ये काला घोड़ा फेस्टिवल जो है ये साउथ मुंबई का एक फेस्टिवल है जो एवरी एंड ऑफ द जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बाय द वेस्ट मटेरियल ऑफ बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारे गांधी जी जिनको बनाया गया है, एक एक स्टैंड है। और आप ना अगर एकदम बीच में आओगे तो ही आपको गांधी जी दिखेंगे। तो ये मैंने बीच सेंटर में से लिया है वीडियो ताकि मैं आपको दिखा सकूं, बट अगर मैं साइड में जा रही थी तो वो नहीं दिख रहा था। ये देखो मेरा कांच का दिल। ओके, तो प्लीज़ मेरे कांच के दिल को मत तोड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो ये देखो, ये क्या था मुझे नहीं समझा, बट ये लोग अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मे बी कुछ तो है, कुछ तो स्पेशल है। और ये देखो ये क्या बनाया है इन लोगों ने, तो इन्होंने बनाया है बर्ड के लिए, बर्ड प्लेस वेयर द बर्ड कैन गिव द एग्स। ओके, तो यहाँ पे वो एग दे सकते हैं। तो ऐसे घर भी यहाँ पे है, छोटे छोटे उन्होंने बनाए हैं। सो जिसका नाम रखा है उन्होंने बर्थ प्लेस फॉर द बर्ड। ओके, और ये देखो ये जो कॉर्नर था इट वाज ऑसम। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स निकाले बीच में जाके। तो यहाँ पे जितनी भी फ़ोटो है ना, तो काला घोड़ा फेस्टिवल में जो जितने पिछले साल से जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे डाला गया था, फाउंटेन ऑफ मेमोरीज। ओके, और ये देखो ये भी एक यूनिक चीज़ था। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ना रिसाइकलिंग ऑफ वाटर और अर्बनाइजेशन के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था। ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर था, बट अभी नाइट में इसमें लाइट्स भी आएंगे, बट अभी डे टाइम है। बट फिर भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसका नाम देखो क्या है, अर्बन फॉरेस्ट नाइट। ओके, सो नाइट में इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट मेरे पास वो वीडियो नहीं है गाइस, तो फिलहाल के लिए आप इसे ही देख लो। और ये देखो ये है हमारी वाइट परी। ओके, तो हमारी एंजल। सो ये एंजल भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। माय पीपल यहाँ पे इसके चारों जो ड्रेस के पूरे चारों तरफ है ना आईना लगा हुआ था, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंट कर रहा था। सिल्वर स्ट्रिंग जिसका नाम था, और इसके बारे में इस पे लिखा हुआ है, तो आप इसे रोक के पढ़ सकते हो कि वो उन्होंने ये किस चीज़ से बनाया है और क्या चीज़ से मोटिवेशन लिया है। तो ये था वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ट्रीज़ बनाया है। ओके गाइस, तो ट्राई करो कि आप कोई भी वेस्ट जनरेट मत करो। ट्राई करो कि आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हो और वेस्ट को वेस्ट में ही डालो।
तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आप गार्डन का नाम ही है क्रॉस माइडन गार्डन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कुछ तो आयरन मटेरियल से और शायद कुछ तो रिप्रेजेंट किया जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था गाइस। तो मेरा ध्यान गया किसी और चीज़ पे, जो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो आज का है स्टार्टिंग। तो इन्होंने आज ओपनिंग रखा है, तो सारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया के कल्चरल डांस को, जिसमें कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम और भी बहुत सारे जो नृत्य होते हैं इंडिया में, तो वो सारे यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया प्रेजेंटेशन। एंड उसके बाद तो एक के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बस देख के इतनी खुश हो रही थी। और जैसे ही सडनली कुछ बच्चों ने आके ये डांस करना स्टार्ट किया, वाह, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मतलब मेरा मूड है ना ऐसा रिफ़्रेश हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। तो यहाँ पे बच्चों ने डांस किया एंड दैट वाज वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने उनमें बहुत सारे पार्ट थे, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ने सारे, देखो आप देख सकते हो, सारे कंट्रीज़ के डांस को प्रेजेंट किया है, जिसमें बेली डांस, साल्सा और पॉप डांसर, हिप हॉप। तो यहाँ पे सारे डांस का प्रेजेंटेशन था और सारे लोग अलग अलग डांस कर रहे हैं, बाद में वो सब एक होके कर रहे हैं। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को यूनिटी में रहना चाहिए। द यूनिटी इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे भारत में भी एकता चाहिए और हमारे पूरे जितनी भी कंट्री है उसमें भी एकता चाहिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ना डांस के द्वारा वो हमें बता रहे हैं एंड रियली इट वाज ऑसम। और ये देखो हमारे महाराष्ट्र का डांस, ओके, तो दैट वाज वेरी नाइस विथ महाराष्ट्र डांस। और धीरे धीरे वो लोग ना हर एक स्टेट को प्रेजेंट कर रहे थे। एंड इतना लंबा वीडियो हो रहा था कि मैं सोच रही थी आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, क्या क्या दिखाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पंजाबी और हमारे गुजराती एंड मारवाड़ी एंड राजस्थानी डांस और हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर का डांस और हमारे साउथ का भी डांस आप देख सकते हो, जो कि इसमें कंबाइंड है। और आप उनका ड्रेसिंग स्टाइल से भी पता कर सकते हो कि ये अलग अलग स्टेट को और अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट वॉज रियली 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 ऑसम। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इनके पेरेंट्स भी आए हुए थे ऑब्वियसली, कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और उन्होंने इतना ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया बच्चों ने, और उन्होंने इतनी अच्छी डांस प्रिपरेशन की है। इट वॉज अ बेस्ट थिंग। और इसी के साथ में ये डांस हो गया बच्चों का, ये है एंडिंग पार्ट। और मैं यहाँ से इंजॉय करने के बाद, अब बहुत रात भी हो गई थी क्योंकि मैं शाम के टाइम आई थी और ऑलमोस्ट अभी 7:30 या 8 बज रहे हैं और दिन ढल गया था। और फाइनली मैं ये डांस देख के मैं निकल गई और यहाँ पे मुझे मिले एक प्यारे से टैडी, ओके। तो वहाँ से मैंने फ़ोटो निकाले और उसके बाद मैं आ गई है एक म्यूज़ियम में, जहाँ पे पैराडॉक्स म्यूज़ियम बना हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटो निकाले और मैं एकदम फ़नी एक्टिंग कर रही थी। जो मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे एक स्पेशल था जो कि मैं प्लेट में ऑलरेडी हूँ और आ जाओ मुझे खा लो गाइस वाला सीन था। वहाँ से निकलने के बाद मैंने कुछ देखा और अलग, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये लड़का यार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, लेट मी सी इनसाइड व्हाट इज़ दैट। तो यहाँ पे ये जो था, ये पूरा वाइट बोर्ड था और आपको चश्मा लगाने के बाद में आपको पिक्चर्स दिख रहे थे। तो ये भी एक इनोवेशन है जो बच्चों ने किया था, तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि जो गरीबी है वो किस तरीके से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, उसके बारे में उन्होंने दिखाया था। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। तो गाइस, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, यहाँ पे ये जो पीछे आप देख सकते हो ये है सीढ़ियों के साथ में। इसी के साथ में मेरा व्लॉग मैं एंडिंग करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग मी एंड बाय बाय।